बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासतदान होना एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सियासत एक इबादत है और अगर इबादत के साथ साथ सियासतदान एक अच्छे रवैये का मालिक हो, अच्छी काउंसलिंग करना जानता हो और लोगों के साथ उसका मेल जोल बहुत ही पॉजिटिव हो और खिदमत खलक करना जानता हो, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करना जानता हो, चैरिटी करना जानता हो, तो मैं समझती हूँ कि उसकी सियासत को चार चांद लगते हैं और साथ ही साथ उसकी शख्सियत में एक अजीब सा निखार आता है जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है, और ज़्यादा निखार देता है और लोगों के लिए और ज़्यादा फेमस बना देता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NA68 कसौकी में और आपकी मुलाकात एक बिजनेसमैन, मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनका ये रिकॉर्ड है जी कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और साथ ही साथ उनकी चैरिटी इतनी आम है कि वो अपनी जेब से एक्सपेंस करके अपने इलाके के प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं और बहुत ही समाजी वर्क करते हैं। मेरी मुराद सेठ सफदर हुसैन वड़ैच साहब हैं और उनके बारे में वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं, और मैंने वैसे भी उनके बारे में जो डिस्कस करना था किया है। वो अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत हैं। सियासत का आगाज़ गो कि उन्होंने बहुत कम अरसे में किया, लेकिन उनकी पहचान ऐसी है कि हर बंदा इलाके में उनको अप्रिशिएट करता है। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ और हम उनसे पूछते हैं कि ये अमल उनके अंदर किस तरह से डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि वैसे माशाल्लाह से आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप फार्मिंग से मुंसलिक भी हैं और इसके अलावा आपका शेलर भी है। तो आपने सियासत का जब आगाज़ किया तो आपके दिल में क्या था कि आप सियासत में आएँ, तो आपके आने से क्या तब्दीली आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी कि जिन लोगों ने कसौकी में आए और हमारे इलाके के ये मिसाइल के वजह से कुछ अपने आप को मालूमात हासिल की। जी जी, थैंक यू। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया जी जी और आप ये इंटरव्यू के लिए आप आए। जी 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 जी, थैंक यू। दूसरी बात ये कि मैंने ये 2013 के अंदर ये सियासत शुरू की। जी जी तो ये अपने दोस्तों के कहने पे मैंने इस फील्ड में आया। ये हमारा कोई खानदानी सियासत से कोई तलक नहीं है। ये 2013 से मैंने ये सियासत शुरू की। ये मेरे दोस्तों के कहने पे मैंने ये इस फील्ड में आया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कारोबार है अपना कराची में डेयरी फार्म का, और मेरा एक बड़े पैमाने पे कराची के अंदर एक कारोबार है और मेरा एक कराची के अंदर एक नाम है कारोबार के अंदर डेयरी फार्म में। जी जी। तो बाकी यह है कि मैं 2013 से सियासत में हिस्सा लिया। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह से समाजी होना जो है ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह पाक हर इंसान को दौलत के साथ साथ ये चीज़ दिल में नहीं डालते और ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको अतात ये नसीब होती हैं। तो आपने समाजी काम करने का जो अमल है वो कब से सीखा और कैसे सीखा? ये जो समाजी काम है, ये देखो, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। बेशक बेशक। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला जिसको भी ता करे। जी बेशक। तो ये मेरे ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मैं समाजी कामों के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता हूँ। बाकी यह है कि मुझे इतना अपने आप को ज़ाहिर करने का शौक़ नहीं है। सही। क्योंकि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। बेशक बेशक। तो ये समझो कि मेरा अपने रब के साथ ये बेशक एक रिलेशन है। बेशक, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ज़्यादा ज़ाहरी तौर पर नहीं इसको सामने लाना चाहता, या मुझे अपने इतने वो बंदे को होता है नश्वर माँ की ज़रूरत होती है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है जिसको भी अल्लाह ताला। जी बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, आप सीनियर रहनुमा हैं PMLQ के और दबंग किस्म के चेयरमैन हैं इस इलाके के। आप मुझे ये बताइए कि आपने बींगा चेयरमैन अपने इलाके में कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं? मैंने अपने इलाके के अंदर बहुत सारे काम बगैर फंड के भी किए हैं। छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो अगर फंड नहीं भी होता है तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वसाइल से भी उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। जी जी। तो बाकी ये है कि मेरा अपने गांव पे शुरू से ये एक ऐलान है कि
अगर कोई भी काम और उफायामा का या किसी गली नाली का या कोई किसी किस्म का भी कोई काम हो तो आधे पैसे मैं अपनी जेब से देता हूँ और आधे जो है वो मल्ले वाले हो, जिस मल्ले का काम हो वो मिलजुल के कर लें, और वो काम अगर फंड नहीं भी होता है तो उसको हम पूरा कर लें माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं कि जो बगैर फंड के किए हैं, क्योंकि फंड से सारे काम नहीं हो सकते। बेशक कैसे ही है, छोटे मोटे काम जो है वो बंदे को खुद भी करने की जरूरत होती है, बंदा कर लेता है। अल्लाह ताला अगर हिम्मत दे तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमारे को हिम्मत दी है। छोटे मोटे मामला जो है हम अपने तौर पर याद कर लेते हैं। सही। आपने बाकायदा तौर पर क्या क्या एज ए चेयरमैन किया है? मतलब एक तो वो है ना जो सर आपने फंडिंग की अपने इलाके में, और कुछ फंड आपने दिया, 50% आपने दिया, 50 जो है इलाका मकी लोगों ने दिया, तो इस तरह से आपने बाकायदा तौर पर बीइंग अ चेयरमैन क्या काम किया सर? ये जो आपने सवाल किया कामों के वाले से, जी जी, तो मैं चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले अपने गांव में अपनी ज़ाती ज़मीन जो है 10 मरले वो यूनियन काउंसिल को गिफ्ट की माशाल्लाह सर। फिर मैंने अपनी जेब से उसकी बुनियादें भी डाली। तो बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम अगर फंड मिले तो बनाएंगे, नहीं मिले तो हम अपनी जेब से भी बिल्डिंग बनाएंगे। सही। बाकी जितने यूनियन काउंसिल के काम है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे MNA साहब सैंडी साहब ने हमारे को फंड दिए हैं और हमने जितने काम हो सके अपने ईमानदारी से वो काम किया है। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बल्कि पूरा इलाका जो है ना वो बोलता है कि हमने जो काम किया है माशाल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं। हमने काम किया है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हुसैन अली साहब की आपने बहुत बड़ी कंपेन की है अपने इस इलाके में। आप मुझे ये बताइए कि कंपेन के दौरान आपने जो वादे उनसे किए थे, कुछ इलाके के मसाइल जो डिस्कस किए थे, उनमें से कितने जो हैं हल हो चुके हैं और कितने रह गए हैं अभी? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी लोगों से जो वादे किए हैं उसमें कुछ वादे पूरे किए हैं, कुछ वादे नहीं भी अभी तक पूरे हो सके हैं। क्योंकि जारी बात है कि हमारे इलाके के अंदर 15-20 साल से कोई काम हो गई नहीं ना। सही। तो सारे काम रातों रात तो नहीं हो सकते। बेशक कैसे ही है। तो वो एक तरतीब बनी हुई है, वो तरतीब वार जो है हम उन कामों को सुलझा रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम जो है हमने वो कर लिए हैं। अभी भी सैंडी साहब ने हमारे को 10 करोड़ रुपए का फंड दिया है। कुछ गाँव की नालियाँ गलियाँ, ये द्वाड़े से लेकर कसोकी से लेकर शेर मोड़ से लेकर नशारा माड़ी तक सड़क जो है अभी ये भी इंशाल्लाह ये 25 दिसंबर को काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह गलियाँ नालियाँ के भी बहुत बड़े पैमाने पे 25 तारीख के बाद इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। सही। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सही। आपके इलाके में आप क्या समझते हैं चौधरी साहब के, आपके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिनका फौरी हल होना चाहिए? मतलब आप अपने इलाके पर नज़र दौड़ाएँ कि पूरी यूसी में क्या कॉलेज है, क्या हॉस्पिटल है, ऐसे कोई मामलात या गैस के मामलात या कोई भी जो भी आप इशू समझते हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें। ये डॉक्टर साहब हमारे इलाके में गैस की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जी जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 तारीख को सैंडी साहब ने ये BO वाली जो इस्तीफा किया है, तो ये गैस का मसला तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये हल हो गया है। बाकी हमारे इलाके में मसाइल, हमारे बच्चों का स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल है, उसका हाई होना बड़ा ज़रूरी है। सही। बच्चों का जो स्कूल है हमारा वो प्राइमरी है, वो हमारा स्कूल जो है वो भी हाई होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो यूनियन काउंसिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो हमारा गांव है वो सबसे बड़ा है और हमारे गांव में अस्पताल की सहूलत नहीं है, पानी की टैंकी की सहूलत नहीं है। सही। तो ये हमारे को जो है इनकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बंदा मरीज़ रात को बीमार हो जाता है तो हमारे को शहर ले जाने तक कई दफ़ा मरीज़ की डेथ भी हो जाती है। तो इसकी हमारे इलाके में बहुत सख्त ज़रूरत है। अस्पताल की भी ज़रूरत है, स्कूल की भी ज़रूरत, बच्चियों के और बच्चों के स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आपके इलाके में पानी की निकासी का क्या सिस्टम है? आपके इलाके का जो भी गली नाली का पानी होता है या बरसाती नालों का पानी होता है वो कहाँ फिर जाकर जो है एक जगह पे इकट्ठा होता है या कहीं खारिज हो रहा है प्रॉपर तरीके से? डॉक्टर साहब ये जो पानी की निकासी का मसला है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये हाल ही मेरे गांव का मसला नहीं है, ये तकरीबन हर गांव का मसला है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये हकीकत में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। तो बाकी यह है कि जो बारिश का पानी होता है उसमें हमारे को काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, गलियों में लोगों के घरों में भी पानी चला जाता है। जी जी। तो अभी इंशाल्लाह जो सैंडी साहब ने फंड जारी किया उसमें पानी का जो ये निकासी का मसला है इसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट
जो है ना वो यही है कि प्रायोरिटी वो है, प्रायोरिटी जो है वो जी, यही है सही। कि हम ये पानी का निकासी का सिस्टम जो है ना ये बेहतर करें। तो बाकी ये जो निकासी का पानी है, गाँव का पानी है, ये गाँव आता फिर खेतों, जी जी, खेतों की तरफ ही जाता है, और तो मतलब कोई यहाँ सोल्यूशन नहीं है। सही, अल्लाह करे जी आपके ये सारे मसाइल जो हैं अफसरान बाला तक और गवर्नमेंट तक जाएं ताकि इनका सोल्यूशन हो सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप अपने इलाके में चूँकि चेयरमैन हैं आप, चेयरमैन फिर हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, और स्पेसिफिक जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात हो, खेलों की, तो आप अपने इलाके में खेलों को किस तरह से फ़रोग देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि खेल अगर बच्चे खेलते हैं, लड़के खेल की तरफ जाते हैं, तो फिर गैर अहलाकी हरकतों में नहीं पड़ते। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। ये अगर हमारे बच्चे जो खेलों की तरफ जाते हैं तो फिर ये नशे वगैरह के मामला से बच जाते हैं। ऐसे ही। तो इस मामले पे हमारे को बड़ी दिलचस्पी है कि मतलब गाँव के अंदर उस तरह की कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अपने MNA साहब से मुतालबा करेंगे कि हमारे को भी इधर ग्राउंड वगैरह की जगह देंगे बना के। तो इंशाल्लाह ये अच्छी बात है कि बच्चे अगर खेलों की तरफ जाएं तो उसमें यह है कि बच्चे नशे वगैरह से बच जाते हैं। सही। अगर सर इलाकाई सियासत की बात की जाए तो आप अपनी कसों की यूसी है या इसके साथ जैसे टांडा इलाका है या इसको ये बागोवाल है, आप यहाँ की सियासत जो छोटे छोटे सियासी हैं इनके सियासी वर्ग के बारे में अगर बात हो तो आप क्या मुतमिन हैं कि यहाँ इलाके की तमीर और तरक्की का काम हो रहा है? डॉक्टर साहब, ये देखो, मुतमिन तो बंदा जो है ना वो खाली बातों से तो नहीं होता है। जी जी, ऐसे ही है। मुतमिन तो बंदा होता है काम से। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कोई तीसरा हो, जी जी, तो जो काम करेगा उससे लोग मुतमिन होंगे। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MNA साहब, सैंडई साहब जो है ना हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सड़कें जो है हमारे इलाके के अंदर एक जाल बिछाया हुआ उन लोगों ने। जी जी। तो अदरवाइज यही है कि हर बंदा यही चाहता है कि मेरा काम पहले हो, कोई कहता है मेरा पहले हो, तो काम तो एक तरतीब से ही होंगे ना। वैसे देखिए यकदम तो पूरे इलाके के काम जो है वो नहीं सकते। तो बहरहाल ये भी इंशाल्लाह बहुत से काम जो है वो हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। सही। अच्छा, सेठ जो है ये एक लक़ब है, ये एक स्पेसिफिक नाम है जो मतलब समझ लें कि एक मुहावराती नाम है जो अवार्ड में दिया जाता है। या वैसे आपको सेठ आप मतलब सेठ फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपको सेठ का अवार्ड मिला है? डॉक्टर साहब, मेरा वड़ैच फैमिली से तलक है। मैं ये सेठ लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया तो फिर मेरा एक नाम पड़ गया सेठ। बाकी हमारा कोई सेठ फैमिली से तलक नहीं है। सही। हाँ, हमारा वड़ैच फैमिली। सही जी, सही। आप अपनी ही यूसी के नाम कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूसी के नाम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर, इधर ना गाँव देहातों के अंदर हमारी एक जो है ना बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है। हम लोग जो है ना समझो कि इधर गाँव के अंदर एक असद मुनाफिक टाइप की जो ज़िंदगी होती है वो पैदा हो चुकी है। वो पैदा हो चुकी है हर गाँव के अंदर ही है तकरीबन। तो मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि मकसद है कि ये चीज़ को छोड़ें और जितना ध्यान वो एक दूसरे के असद के ऊपर या वो बिजनेस पर है वो करते हैं, अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ों को वो हसद में मकसद है कि वो नहीं करें। मतलब अल्लाह ताला से मांगे, बेशक, तो वो बेहतर देने वाला है। बंदा किसी को जो है कुछ भी नहीं दे सकता है। मैं खुद भी बिजाते कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी अल्लाह का एक खास करम है। मतलब मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ ये अल्लाह पाक के करम है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लास्ट में मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अगर बलदियाती इलेक्शन हो तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर करें तो किस लेवल पर? डॉक्टर साहब, ये आपने जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, अगर विलेज काउंसिल के लेवल पर इलेक्शन हो तो मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैं पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा है। अभी विलेज काउंसिल के अगर सेटअप बनता है तो फिर मैं उस पर तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर यूनियन काउंसिल पे इलेक्शन अगर फील्ड ऑफिस में बने, जैसे इन्होंने 3-4 यूसीस को मिला के फील्ड ऑफिस बनाया, फील्ड ऑफिस अगर बने तो वो अगर हमारे पार्टी ने हमारे को जी प्रेफर किया तो इंशाल्लाह इलेक्शन सही। ऐसे ही है ना, जैसे सर फील्ड ऑफिस टांडा भी है, इसी तरह से आगे ये आपका लखनवाला है फील्ड ऑफिस है। तो चूंकि आपके पास 2 मौके हैं, या तो आप टांडा से कंटेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लखनवाल से कंटेस्ट। टांडा से तो नहीं है, हमारा लखनवाल से ही है। लखनवाल से ही है, सही। चलें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा करे जी। जैसे हुकूमत का ये आपने डिसीजन बताया कि जिस तरह से हुकूमत की बात होगी
जी तो नाज़रीन, ये थी सेठ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इलाके के मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए हैं और मैं खुद इस चीज़ पर बहुत एग्री करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें वो हैं जो बेसिक्स नीड हैं इलाके की, ऐसी नीड्स हैं जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता। आपको पता नाज़रीन इकराम के बच्चियों की तालीम भी ज़रूरी है, लड़कों की भी तालीम ज़रूरी है, तो इन दोनों चीज़ों को सेशन को समझने के लिए स्कूलों को मैट्रिक का दर्जा दिलवाना बहुत ज़रूरी है और ये इनकी स्पेशल अपील है जी कि इलाके को स्कूलों को जो है मैट्रिक का दर्जा दिलाया जाए और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप के लिए एक मैदान होना चाहिए जिसमें बाकायदा तौर पर बच्चे जो हैं वो खेल कूद कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने जो डिस्कस किया सेठ साहब ने कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम जो है वो ओवरऑल ऑल जो है विलेज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, तो इसका जहाँ तक हो सके कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमारी स्पेसिफिक मदद करे और स्पेशल जो है हमें अता करे। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी वो ये है कि अल्लाह पाक की दी हुई अतात में से कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है कि आप नऊज़ बिल्ला मुनाफ़िक़त ऐसी करते हो जो रब के साथ मनसलिक होती है, तो प्लीज़ खुद के लिए भी मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, वो हर एक को अता कर सकती है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।